हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब से होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 12 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉफिट लॉस की अगली और शानदार क्लास है। इसमें हम इन साधारण से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हालांकि साधारण से नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से मजा आता है। ठीक है ना भाई? तो आज के लिए हमारा अगला प्रश्न है 92 92वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये कॉन्सेप्ट पिछली क्लास से पूरी तरह से संबंधित है। तो हम देखते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया था। हमने क्या किया था कि हमने किया था कि 1 मीटर माना 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में क्या किया है? बेचा। यही किया था ना भाई। फिर इसके बाद में 5 मीटर, फिर क्या लिखा था हमने यहाँ पर? 5 मीटर कपड़ा 5 रुपये में बेचा। 1 मीटर माना 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में बेचा। 5 मीटर कपड़ा 5 रुपये में बेचा। 25 मीटर कपड़ा 25 रुपये में बेचा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक विक्रेता को 25% कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है भाई? लाभ होता है। तो यहाँ पर आपको इसलिए समझ में आ रहा है कि जो 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है उसमें से उसको कितने भी 5 मीटर कपड़ा का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 5 मीटर कपड़े का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट है। और 25 मीटर कपड़ा वो बेचने पर, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो 20 देखने को मिलेगा। 20 क्या होगा कि उसने जो कॉस्ट प्राइस के रूप में कितना भी 20 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, तब तो उसको 5 मीटर कपड़े की यहाँ पर प्रॉफिट होने की संभावना देखने को मिल रही थी। ठीक है ना? आप ये जो है ये क्या है? सेलिंग प्राइस। इसको हम सेलिंग प्राइस मानेंगे, क्योंकि वह क्या कर रहा है? 25 मीटर कपड़ा जो बेच रहा है, तब उसको क्या हो रहा है भाई? 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। बस कुछ नहीं करना था। आपसे पूछे क्या? प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 5 का हो रहा था। किससे हो रहा था? 20 से। इंटू क्या कर देना था? 100%। यहाँ पर कितना हो जाता? यहाँ पर कितना होता है? 5 का 5 5 को 20, 4 से कट कर दे, यहाँ पर कितना आ जाता? 25%। कितना आता भाई? यहाँ पर कितना आ जाता भाई? 25%। कितना आता है यहाँ पर भाई? यहाँ पर कितना आ जाता? 25%। तो 25% हमारा आंसर हो जाना था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता। क्या होता भाई? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता। 25% हमारा आंसर हो जाना चाहिए था। हमारा आंसर क्या होता भाई? 25% हमारा आंसर होता। ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। 25% हमारा आंसर है। ओके सर? ओके। ये आपको यहाँ पे समझ में आया ना? ये लाइनें नहीं खींची हैं, मैंने लिखा रखा है व्यवस्थित कि माना विक्रेता ने जो कपड़ा खरीदा है, माना 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में खरीदा। फिर यहाँ पर 5 मीटर कपड़ा 5 रुपये में खरीदा या 5 रुपये में बेचा। तो माना 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 5 रुपये, 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 25 रुपये। तब इस कंडीशन को लिखना है। ओके ओके ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन 93 वापस क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा पंक्तियों को समझे। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। यहाँ पर खरीदने वाली स्थिति अभी है जी। यहाँ पर खरीदने वाली पंक्तियों को समझे। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर, यहाँ पर किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। मतलब 30 किलोग्राम चावल जो खरीदा था या खरीदने पर जो प्राइस होता, उतने का क्या कर दिया? उतने का लाभ लेकर उसने बेच दिया। सीधे ही कुछ नहीं था। क्या नहीं था अभी? कुछ नहीं था। आपको जो 80 है इसको क्या मान लेना था? कॉस्ट प्राइस। क्या मान लेना था? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि खरीदा है। फिर इसके बाद में सिंपली कुछ बोल रहा है वो कि 30 किलोग्राम चावल को जितने में आपने खरीदा है ना, मान लो कि 30 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा? 30 रुपये में खरीदा। 30 किलोग्राम चावल आपने 30 रुपये में खरीदा। तो इस 30 रुपये का आपको लाभ हुआ है किससे भाई? यहाँ पर 80 से। कितने पर? 80 से हुआ है।
80 को क्या मानना है आपको, कॉस्ट प्राइस। बस कुछ नहीं करना था, 30/80 कर देते, बात खत्म, इंटू 100%, ये आपका खत्म हो गया। यहाँ पे 0 से 0 खत्म हुआ। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12 सही 1/2%, 12 3 36, 36 और 1 37, 37 सही 1/2%, तो यहाँ पर 37 सही 1/2%। आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाना था, आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता। एक बार और अच्छे से दोहराया जाएगा, क्योंकि अगर आप पंक्तियों को नहीं पकड़ोगे तो आप विचलित हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, बस यहाँ पर इसको ग्राम देते हैं, और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। सीधी सीधी सी बात है, मैंने 80 किलोग्राम चावल खरीद लिए, 80 रुपये के आए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 80 रुपये हो गया। फिर इसके बाद में मैंने क्या किया है कि जो 30 किलोग्राम अगर कोई व्यक्ति चावल खरीदता है उसका मूल्य 30 रुपये है, ठीक ना। तो मैंने जो 80 किलोग्राम चावल खरीदे थे, तो मैंने अब 80 के नहीं बेचे, मैंने 80 के नहीं बेचे हैं भाई। कितने के नहीं बेचे, मैंने 80 के नहीं बेचे हैं। कितने के बेचे हैं भाई, मैंने 30 रुपये अधिक के बेचे हैं। कहने का तात्पर्य मैंने 110 रुपये के वो चावल बेचे हैं। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, कितने का हुआ भाई, आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किससे हुआ भाई, 80 से। किससे हुआ भाई, आपको 80 से प्रॉफिट हुआ है। तो 30/80, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 1/8 की वैल्यू है 12 सही 1/2%, 12.5%, 12 3 36 1 37 सही 1/2%। ये आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना था, ठीक है ना भाई। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, 94वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा पंक्तियों को समझने का प्रयास किया जाएगा। एक सेकंड के लिए एक पैसों वाली कंडीशन को आप भूल जाएं, ठीक है भाई, एक सेकंड के लिए भूल जाए केवल। अब यहाँ पर केवल चर्चा किया है कि मोहन ने 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर कमाते हुए बेच दिया, ठीक है ना भाई, बेच दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि 25 किताबों को खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो मैं एक सेकंड के लिए समझ रहा हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ, एक सेकंड के लिए मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पर 25 तो उसने खरीदी है, 25 उसने खरीदी है, और उसको यहाँ पर 5 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और फिर इसके बाद में उसने क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 20 किताबें, एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि अगर उसने 20 किताबें खरीदी होती, कितनी खरीदी होती भाई, उसने 20 किताबें खरीदी होती, मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया 20 किताबें खरीदी होती, और 5 किताबों का उसको क्या होता, प्रॉफिट होता, तब सेलिंग प्राइस क्या हो जाती, 25 किताब हो जाती कि नहीं हो जाती, अरे हो जाती महोदय कि नहीं हो जाती, बिल्कुल हो जाती। थोड़ा आपको एडजस्ट करने की जरूरत है, क्या है भी, एडजस्ट करने की जरूरत है। बस कुछ भी नहीं करना था, आपको इस 20 के ऊपर कर देना था क्या, 2000 और 25 की वैल्यू पूछा क्या था, तो एक किताब का विक्रय मूल्य, तो 25 की वैल्यू, यहाँ पर विक्रय मूल्य, यहाँ पर क्या करना था, 2000 को 25 से गुणा कर देना था और 20 से भाग लगा देना था, 0 से 0 कट से कट, यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर आता आपका कितना, 2500। ये कितनी किताबों का विक्रय मूल्य है, 25 किताबों का विक्रय मूल्य है। लेकिन हमें तो चाहिए भाई एक किताब का, हमें एक बुक का सेलिंग प्राइस चाहिए, हमें एक बुक का सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है भाई। हमें कितना भाई, एक बुक का सेलिंग प्राइस चाहिए, तो 25 से डिवाइड कर दो, तो एक बुक का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 100 रुपये। कितना आ जाएगा भाई, 100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से समझने का प्रयास करें। मैंने आपको कहा है कि इन जो यहाँ पर प्राइस दिया है उसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ। 25 किताबें खरीदी, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो बस कुछ नहीं करना था, 25 किताबें, 5 किताबों का प्रॉफिट हुआ। मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया कि कॉस्ट प्राइस अगर 20 किताबें खरीदी, ठीक है ना, 20 किताबें खरीदी, अगर 5 किताबों का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी भाई, 25 किताबें हो जाएंगी।
कितनी हो जाएंगी भाई? 25 किताबें हो जाएंगी। तो बस कुछ नहीं करना था, 20 की वैल्यू 2000, 25 की वैल्यू 2000 अपॉन 20 इंटू 25, अर्थात 25 डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2500 आ जाएगा। और आपको केवल चाहिए एक बुक का, एक बुक का आ जाएगा कितना? 100 रुपये। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बुक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग वाला, तो कुछ नहीं करना था। आप देखेंगे 2000 में उसने 25 किताबें खरीदी थी, 2000 में खरीदी थी ना, लेकिन उसको कितना हुआ? 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ होगा मतलब अधिक प्राइस पर बेची होगी। अगर लाभ हुआ है तो अधिक प्राइस पर बेची होगी ना। यहाँ पर 2000 में उसने खरीदी थी, लेकिन एक बुक का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। 25 बुक का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2500। मतलब 2000 की खरीदी है, 2500 की बेच रहा है। मतलब यहाँ पर प्रूफ होता है इस चीज़ से, यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन सही किया गया है, शानदार तरीके से किया गया, थोड़ा समझने का प्रयास करें। आपको लग रहा होगा कि नहीं यार यहाँ 25 की कॉल किसको 2000 को क्यों नहीं किया? थोड़ा समझे आ जाएगा, समझे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल प्राइस को अब समझना है, लास्ट में केवल प्राइस को समझना है। 2000 में उसने 25 किताबें खरीदी थी, लेकिन अब वो 2500 में 25 किताबें बेच रहा है। तो 500 का जो प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार ही तो हुआ ना, हुआ ना, क्वेश्चन के अनुसार ही हुआ है। प्रॉफिट की चर्चा की है, लेकिन थोड़ा करने का, सॉल्व करने का तरीका कैजुअल है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। ओके, 95वां प्रश्न है, क्या कह रहा है? 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बॉल का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्या भाई? बॉल का लागत मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर आप देखेंगे कि बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है, आप यहाँ पर देखो, पैसों को 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। आप क्या कर लो भाई? पैसों को 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। यहाँ पर हो क्या रही है? हानि हो रही है। गेंदें कितनी भाई? गेंदें कितनी सेल की नहीं है? 17 गेंदें सेल की नहीं है। हानि कितनी की हुई भाई? 5 गेंदों की हुई है। कितने की हुई है? 5 गेंदों की हुई है। और यहाँ पर जो सेलिंग हुआ है, जो सेल की गई है, कितनी गेंदें की गई है भाई? सेल की गई है भाई कितनी? 17 गेंदें यहाँ पर सेल की गई है। ठीक है ना? यहाँ पर सेल की गई है 17 गेंदें। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना भाई? अगर मैं सेलिंग प्राइस में से अगर लॉस को यहाँ पर क्या कर दूँ, लॉस को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर मैं सेलिंग प्राइस में से लॉस को डिवाइड कर दूँ, घटा दूँ, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से लॉस को अगर घटा दूँ, तो क्या बचेगा भाई? कॉस्ट प्राइस बचेगी कि नहीं बचेगी भाई? यहाँ पर ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना? इसको मैंने घटा दिया है, बस सीधे ही समझना था, कुछ भी मत करना आप। इसको इसमें से घटाया तो कितना बचा भाई? 20। क्या बचा भाई? 20। ठीक है ना? 12 बचा, 12। क्या बचा भाई? 12 बचा, सॉरी थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है, 12 बचा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 17 जो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस था कितना भाई? 720। कितना था भाई? 720। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस एक की कितनी आ जाएगी? 22×72। 12 से डिवाइड करेंगे, 22×72। तो पूछा गया क्या था? तो बॉल का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो एक बॉल का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये। बस इसको सॉल्व करना था। यहाँ देखो बिल्कुल सिंपली, अगर आप पंक्तियों के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर समय नहीं लग रहा है यार, बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है। आप थोड़े से ही समय में प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें इसे समझना था। केवल पंक्तियों के माध्यम से आप इक्वेशन रख लें और आप सीधे ही आंसर पाएंगे। बस तरीका समझना है इक्वेशन रखने का। ठीक है ना भाई? तो आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, नए जुनून के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।